नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.2। तो बच्चों देखिए 1.2 में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की एक्सरसाइज में होंगे और जो बोर्ड में कंटिन्यू पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और जिसमें आपकी ये एक प्रमेय है। प्रमेय समझिए या कोई फॉर्मूला समझिए या कोई स्टेटमेंट समझिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, प्रमेय। और ये प्रमेय क्या है, इसका यूज होने वाला है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा उसमें। तो देखिए बच्चों क्या है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। यहां पे p कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, और यहां पे p a स्क्वायर को विभाजित करता है। a कोई भी हमारा क्या हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक, कुछ भी हमारा पूर्णांक हो सकता है a का मान। तो यहां पे तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि p a को भी विभाजित करेगा। स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी अभाज्य संख्या है, माना वो p है और वो किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p यहां पे a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब कोई भी आपका क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकती है p का मान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि यहां पे मैं p की जगह कितना ले लेता हूं, 3, क्योंकि 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहां पे ये a की जगह मैं लेता हूं 9, और यहां पे a स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहां पे हमने देखा कि जो 3 है हमारा 81 को विभाजित करेगा, करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3, तो ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रमेय का स्टेटमेंट यही है। अब यहां पे जो p का मान है, बस इस पे ध्यान रखना, p का मान हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, अभाज्य संख्या। अब p की जगह हमने 3 लिया है, p की जगह आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कोई भी अभाज्य संख्या, सबके लिए ये प्रमेय कैसी रहेगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब हमें इस क्वेश्चन में जो अभी हमने प्रमेय बताई है उसका प्रयोग करना है। तो यहां पे देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहां पे हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय की जब मैं नंबर सिस्टम की क्लास आपको बताई थी, तो अपरिमेय की कोई डेफिनेशन नहीं होती, अपरिमेय की कोई डेफिनेशन नहीं होती। उसके लिए हमें किसी भी नंबर को परिमेय देखना है। यदि वो परिमेय है तो अपरिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं हुआ तो वो क्या होगा, अपरिमेय। तो यहां पे हम जो भी कोई नंबर दिया रहेगा, √5 हो गया, या √2 भी हो सकता है, √ कितना हो सकता है, 3, √7। कहने का मतलब कोई भी हमारा क्या हो सकता है, अभाज्य कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहां पे √5 के बारे में दे रखा है, तो यहां पे आप मानोगे, माना √5 एक क्या मानोगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तब √5 इज इक्वल टू P/Q। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या हमारी P/Q के फॉर्मेट में होती है, जहां P और Q सह अभाज्य
ठीक है, तो इस वर्ड पे ध्यान देना है, क्या है ये, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा एक कंडीशन और होती है Q नॉट इक्वल टू 0। तो P अपॉन Q होने के लिए क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो P अपॉन Q क्या होने चाहिए, हमारे सहभाज्य, और नीचे वाला जो Q है हमारा जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी की भी वैल्यू यदि 0 होती है, ऊपर कुछ भी हो नीचे यदि वैल्यू 0 आती है, तो इसका मान क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी, अनंत। क्या होता है, अनंत, जो कि हमारा कोई नंबर नहीं होता, ये कल्पना की जाती है। तो इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस स्टेटमेंट को लेके चलेंगे और हमें यह देखना है कि P और Q हमारे सह अभाज्य है या नहीं है। अब बात आती है सह अभाज्य की, तो ये सह अभाज्य हमने नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बताया था कि P और Q सह अभाज्य तभी होंगे जब इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो। कॉमन गुणनखंड ना हो मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो P को भी काट दे और Q को भी काट दे। यदि ऐसा कोई नंबर मिल गया तो वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। देयर इंप्लाइज, इसके अपॉन में एक लेके यहां से P का मान निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां पे आएगा √5 और क्या आ जाएगा Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां पे ये अंडर है, तो अंडर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो यहां पे आएगा P² और यहां पे आएगा √5 और Q का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप तो √5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 5, और Q का करोगे तो कितना Q²। तो यहां पे हमें जो यहां पे देखिए, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, P² = 5 × Q²। तो हमें मिला यहां पे P² = 5 × Q²। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे आप, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में देखिए, अब मैं यहां पे एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना है। यदि मैं यहां पे 8 को लिखता हूं 2 × कितना 4, कितना 2 × 4, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो 2 है ये भी 8 को डिवाइड करेगा, और इधर कितना है 4, ये भी 4 भी हमारा क्या होगा 8 को डिवाइड करेगा, विभाजित करता है। तो इसी फॉर्मेट में जैसे 8 को हमने 2 × 4 लिख दिया है, यहां पे बच्चों देखना ध्यान से, P² को भी हमने लिखा है 5 × कितना Q²। तो यहां से हमें क्या प्रॉपर्टी मिलती है कि यहां पे ये जो हमारा 5 है किसको, P² को क्या करेगा, 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्यों लिख दिया, यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इधर देख लीजिए। जब हम किसी भी नंबर को ब्रेक करके उनके गुणनखंड में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे 5 भी P² को डिवाइड करेगा, और बच्चों कितना करेगा Q²। बट हमें Q² से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 5 से। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आज की वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, तो वही संख्या स्क्वायर हटा दीजिए, P को भी क्या करेगी, भी विभाजित, 5 को भी विभाजित करेगा। ये शॉर्टी से हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं बिल्कुल एकदम। तो 5 P² को विभाजित करेगा, इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यदि 5 P को विभाजित करेगा तो विभाजित करने के बाद में कुछ ना कुछ तो पूर्णांक आएगा नहीं आएगा। जैसे कि आपने यहां पे 4 से 8 को डिवाइड किया, कितना आया 2, और यहां पे आपने 2 से 8 को करा, कितना आया 4। तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, लेकिन यहां पे हमें P का मान नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ, अतः P को डिवाइड कौन कर रहा है 5। अब कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, माना करके वो मान लोगे आप कितना C।
क्या मान लोगे? सी। सी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी कुछ भी मान लीजिए। यहां पे हमने क्या ले लिया? सी। जहां जहां सी एक जहां सी एक क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक होगा। ठीक है, जहां पर सी एक पूर्णांक होगा या होता है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां से देखिए बच्चों, कितना है? पी अपॉन 5। तो यहां से हम पी का मान निकालेंगे तो पी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना आएगा? 5c। कितना आएगा? 5c। अब इस p का जो मान आया है, इसे आप समीकरण नंबर कितने में रख दोगे? 1 में। कितने में रख दोगे? 1 में। तो यहां पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही इस p के मान को समीकरण 1 में रखोगे तो p की जगह कितना रखना है? 5c का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना? 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहां पे जब इसका स्क्वायर कर लोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और c पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर इजिकल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, ये 5 क्यू के साथ में मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में साइन नहीं है, तो काय का साइन होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब इधर लाओगे तो वो काय में पहुंचेगा? डिवाइड में। तो यहां पे 5, तो 25c स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? 5 इजिकल टू कितना बच्चों? क्यू स्क्वायर। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहां पे आपका आ गया स्टेटमेंट 5c स्क्वायर इजिकल टू कितना? क्यू स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? क्यू स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर कितना मान लोगे? 2। कितना मान लोगे? 2। तो यहां पे हमने देखा, देखिए सेम फॉर्मेट बन गई। ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले को देखिए। यहां पे पी स्क्वायर इजिकल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर था, और यहां पे क्यू स्क्वायर इजिकल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 5 हमारा किसको डिवाइड करेगा? किसको डिवाइड करेगा? क्यू स्क्वायर को। किसको? क्यू स्क्वायर को। तो यहां पे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखना बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सेम है। यहां पे क्यू स्क्वेयर है, यहां पे पी स्क्वेयर है, यहां पे क्यू स्क्वेयर और यहां पे क्या है? सी स्क्वेयर। तो सेम वही स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 क्यू स्क्वेयर को विभाजित करता है। अब जब 5 क्यू स्क्वेयर को विभाजित करेगा, क्योंकि 5 हमारा क्या है? यहां पे अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इधर देखना, 5 किसको विभाजित कर रहा है? पी को भी विभाजित कर रहा है। परंतु हमारा जो स्टेटमेंट था स्टार्टिंग में, देखिए जहां पी और क्यू क्या थे? सह अभाज्य। सहभाज्य का मतलब पी और क्यू को कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने में हमने देखा है कि 5 एक ऐसा नंबर निकल के आ रहा है जो पी को भी विभाजित कर रहा है और किसको कर रहा है? क्यू को भी। अतः यहां पे हमने देखा कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। जब ये दोनों को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? P और Q हमारे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः P और Q सह अभाज्य। इस पे ध्यान देना है बच्चों। सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब वो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है,
सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब √5 को आप इस फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते। जो आपने लिखा है इस फॉर्मेट में वो भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम अपने पास से मान के चलते हैं कि जो भी आपका अपरिमेय आपको प्रूफ करना है उसको परिमेय लेके चलना है और इस कंडीशन को देखना है आपको ये सेटिस्फाई है या नहीं। अब यहां पे देखिए, तो हमारे क्वेश्चन में हमने देखा कि सॉल्व किया और हमने देखा कि दोनों हमारे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः जो हम मान के चल रहे हैं वो क्या है, गलत है। अतः हमने जो माना है, इसमें बच्चों क्या है, इसमें थ्योरी ज्यादा लिखी जाती है, क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। अतः हमने जो माना है वह गलत है, गलत है। तो हम क्या मान के चले थे, √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या निकल के आ गया, गलत है। जब वो गलत आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परिमेय नहीं निकल के आया। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको बताना था कि √5 आपका परिमेय है या अपरिमेय। तो आपको मैंने पहले भी बताया था और अब फिर दोबारा से बता रहा हूं, अपरिमेय संख्या के लिए कोई भी फॉर्मेट नहीं होती, उसकी गिनी चुनी 2-3 फॉर्मेट होती है। जब भी अपरिमेय संख्या को आप सिद्ध करोगे या निकालना है तो आप उसे क्या लेके चलोगे, परिमेय। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन आसान भी है, यह भी ध्यान रखना। माना √5 एक परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है तो ये सभी को पता है, 7th 8th क्लास में भी बताया जाता है, 9th में बताया जाता है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम P/Q की फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है और Q का मान कितना, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसकी 2 कंडीशन होती है, एक तो ये सहभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर का मतलब गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इनमें एक कॉमन फैक्टर आया है, वो कितना था, 5। कितना था, 5। तो ये कंडीशन हमारी सहभाज्य की क्या हो जाएगी, गलत हो जाती है वहां पे। तो वहां पे देखिए, जब ये आ गया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 1 का P में करा, P आ गया, और इन दोनों की करी तो √5 इंटू में क्या आ गया, Q। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ का क्या किया, वर्ग किया, स्क्वायर किया। तो यहां पे P का वर्ग इतना आ गया और इसका जब वर्ग करोगे √5 का कितना आएगा, 5, और कितना आएगा, Q²। तो यहां से हमने देखा कि हमारी एक समीकरण बन गई P² = 5Q², इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, दो नंबर हो, 3 हो या 4 हो, इधर वाले सारे नंबर इस वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये दिमाग में आप भर लीजिए बिल्कुल। तो यहां पे देखिए 5, हमें 5 से मतलब है, Q से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 5 जो हमारा है P² को विभाजित करता है। जब P² को विभाजित करेगा इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि आज ही मैंने थ्योरम कराई थी कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करता है तो वो अभाज्य संख्या, उससे वर्ग हटा दीजिए तब भी उस संख्या को क्या करेगा, विभाजित करता है। विभाजित का मतलब बच्चों क्या होता है, भाग देना। तो इसका मतलब 5 P को भी विभाजित करेगा, तो 5 P को विभाजित करेगा, कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा, वो पूर्णांक हमने क्या ले लिया, C। तो 5 से डिवाइड करना P में, तो माना वो हमने कितना मान लिया, C, कि जो पूर्णांक आएगा वो C मान लिया। तो यहां पे लिख भी दिया जहां C एक पूर्णांक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो P का मान इतना आ गया, P का मान उठा के इस समीकरण में रख दिया, तो P का मान रख दिया, तो यहां से हमें एक समीकरण और मिल गई और उसी फॉर्मेट की समीकरण है। यहां पे अब इस समीकरण में क्या हुआ कि Q² 5 × C² की फॉर्मेट में आ गया, तो Q² को 5 की मल्टीप्लाई में लिखा गया है। तो 5 किसको विभाजित करेगा बच्चों, Q² को भी। तो यहां पे हमने लिखा 5 Q² को विभाजित करता है, और जब Q² को विभाजित करेगा तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अतः 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है। दोनों का निकल गया, यहां से P को भी कर रहा है और यहां से किसको कर रहा है, Q को। जब दोनों को विभाजित करता है अतः P और Q सहभाज्य पूर्णांक
नहीं है। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो √5 p/q की फॉर्मेट में लिखा था हमने वो भी हमारा क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो वही चीज हमने लिखी है, अतः हमने जो माना है वह गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, अतः हमने माना वह गलत, हमने जो माना है वह गलत है, ठीक है। और फिर ये लिख दीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय लेके चले, लेकिन हमने जो माना वो गलत निकल गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हो भी सकते हैं और भी हो सकते हैं। देखिए अब और कौन कौन से हो सकते हैं, हमने अभी प्रूफ किया था √5 के लिए, ऐसे √2, √3, √7, √11, कहने का मतलब कोई भी आपकी अभाज्य संख्या हो सकती है जिनको आपको प्रूफ करना है कि वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अब जो क्वेश्चन में जहां भी 5 आया है, थ्योरी सेम टू सेम वो ही रहनी है, बस बदलेगा क्या, जहां 5 आया वहां 2 आएगा, जहां 25 आया था वहां पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, ऐसे इधर यहां पे 3 आएगा और वहां पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, ऐसे बदलते चले जाएंगे, बाकी थ्योरी सेम टू सेम वो ही रहनी है, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है, आपको प्रूफ करना है सिद्ध कीजिए √3 और √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, 5 की जगह बस क्या आ गया, होमवर्क, 5 की जगह 3 और कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 टाइप के क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते, एक इससे पहले वाले में सिंगल नंबर था अंडर में, जैसे 5 था, इसमें क्या है कि आपको अंडर रूट वाला टर्म भी मिलेगा और बिना अंडर रूट वाला भी। जो अंडर रूट वाला होता है वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय, और जो बिना अंडर रूट वाला होता है वो क्या होता है बच्चों, परिमेय। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला, एक आपका परिमेय हो और एक आपका अपरिमेय हो, यदि आप प्लस करो या माइनस हमेशा क्या बनता है, अपरिमेय। दूसरा पॉइंट, यदि किसी परिमेय की मल्टीप्लाई आप अपरिमेय से करते हो तो वो भी क्या बनेगा, अपरिमेय। क्या बनेगा बच्चों, अपरिमेय। तीसरा, यदि ऊपर परिमेय हो नीचे अपरिमेय हो, या ऊपर अपरिमेय और नीचे क्या हो, परिमेय, तो डिवाइड करने के बाद में तब भी क्या बनेगा, अपरिमेय। क्या बनेगा बच्चों, अपरिमेय। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखने, कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये पहला वाला नंबर हमारा क्या है, ये वाला नंबर हमारा क्या है, परिमेय, प्लस ये अंडर रूट वाला टर्म है, ये क्या हो गया, अपरिमेय। हम इस स्टेटमेंट से भी बता सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय। क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय, ठीक है। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है अपरिमेय, बट ये तो हम जानते हैं, एक लाइन में हम देखने से बता देंगे, लेकिन हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो ये एक बार नोट कर लेना आप। इसी प्रकार से यदि नोट करना चाहो तो एक चीज और नोट कर सकते हो, इंटीजर प्लस इंटीजर, दो इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आई से। क्यू हमारा परिमेय और क्यू के ऊपर सी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय। तो यहां पे हम इंटीजर को, दो इंटीजरों को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा। उसके बाद में इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। थर्ड हम बात करते हैं, इंटीजर में किसी एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पे भी आपका दो फॉर्मेट बनते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, पूरा डिवाइड चला गया तो इंटीजर, नहीं गया तो वो क्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में यहां पे हम बात करते हैं 8 में 4 से डिवाइड करोगे, इस वाले केस में ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, डिवाइड करके कितना आ गया, 2। तो जितने भी हमारे इंटीजर होते हैं
जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय। बट जो परिमेय होता है वो आपका इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पे, अब अगर i1 की जगह मैं ले लेता हूं 3, कितना 3, और यहां पे i2 की जगह ले लेता हूं मैं 4। अब यहां पे देखिए डिवाइड नहीं जा रहा तो ये इंटीजर नहीं बनना है, लेकिन ये क्या है हमारा, क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। तो ध्यान रखना है डिवाइड के केस में आपका इंटीजर भी हो सकता, बट ये इंटीजर भी हमारा क्या है, क्या है, ये परिमेय संख्या। बट इस केस वाला इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता। तो दोनों पे ध्यान देना है। तो यहां पे जब पूरा डिवाइड चला जाएगा तो वो आपका परिमेय भी हो गया और वो क्या हो गया, आपका पूर्णांक। बट जब डिवाइड नहीं जाएगा तो वो आपका पूर्णांक नहीं है, क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, परिमेय संख्या। तो जब कोई संख्या बने, परिमेय संख्या बनती है, तो ऊपर भी आपका इंटीजर चाहिए और नीचे भी कितना, इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं i1 और i2 लगा दीजिए, यहां पे क्या हो गया, क्यों, क्या होता है, क्यों। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे, एक बार नोट डाउन जरूर कर ले करो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ने ही वाली है अब। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ करते हैं जो आपका क्वेश्चन दे रखा है। देखिए बच्चों, ये उस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा लेंथ इसकी कम होती है। ठीक है, अब क्या करोगे, सेम वही क्वेश्चन है, अपरिमेय है, तो यहीं पे हम कराते हैं। तो यहां पे आप प्रूफ में लिखिए, माना कितना है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है, जब भी अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है तो उसे आप क्या लेके चलोगे, परिमेय। अतः जब ये आपने मान ली परिमेय संख्या, तो किसी भी परिमेय संख्या को, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, उसको हम लिखेंगे किसकी फॉर्मेट में, P/Q की फॉर्मेट में, जहां P और Q क्या होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q का मान नॉट इक्वल टू 0। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमारी कोई भी परिमेय संख्या P/Q की फॉर्मेट में होती है और उसकी कंडीशन ये होती है P और Q की। ठीक है, अब यहां पे हम, जब हमें एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या दी रहती है तो हम अंडर रूट वाले पार्ट को इधर छोड़ेंगे, बाकी सारे पार्ट को किधर ले जाएंगे, दूसरी साइड। तो यहां पे देखिए, तो 2√5 इजिकल टू कितना, P/Q। यहां पे 3 है जो आपका काहे में, प्लस में, इधर आके बच्चों काहे में हो जाएगा, माइनस में। और इनका देखिए, जब इन्हें सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, Q, कितना आ गया, Q। तो यहां पे कितना आएगा, P, और इससे डिवाइड करोगे Q की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, कितना आ गया, 3Q। और ये किसका मान है, 2√5। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ओनली अंडर रूट वाले पार्ट को छोड़ना है यहां पे। तो √5 के साथ में कितना दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का सभी जानते होगे, तो P माइनस के 3Q अपॉन 2 डिवाइड में पहुंचेगा, कितना हो गया, 2Q। इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लोगे, 1। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके परिमेय जोड़ रखा हो या माइनस कर रखा हो या डिवाइड में हो सकता है या मल्टीप्लाई में हो, सबका प्रोसेस यही होता है कि हमें अंडर रूट वाला टर्म, मतलब पद इधर छोड़ना है, बाकी सब कहां ले जाना है, दूसरी साइड। तो यहां पे देखिए, ये अंडर रूट वाला रह गया इधर, और इधर जो जितना भी था हमारा PQ जो भी इधर पहुंच गया। यहां पे P और Q क्या थे, अब देखना बच्चों, अब देखिए यहां पे, क्योंकि P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक में, आप किसी भी पूर्णांक से, अभी मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करोगे तब भी पूर्णांक ही आता है, यहां पे भी माइनस करोगे तब भी पूर्णांक, और किसी यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, पूर्णांक। ये पूर्णांक और ये भी क्या है, पूर्णांक। तो यहां पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अतः
p माइनस के 3q, ऊपर वाले को अलग लिख दीजिए, तथा नीचे वाला कितना है बच्चों 2q, दोनों पूर्णांक है। अतः जब दो पूर्णांक है, अभी लास्ट में मैंने बताया था कि उनका डिवाइड p माइनस के 3q अपॉन कितना 2q, इनका जब डिवाइड निकालोगे पूरा डिवाइड जाता है तो वो भी तो हमारा क्या होता है परिमेय होता है, और नहीं जाएगा तब भी क्या बनेगा परिमेय। तो इस डिवाइड को हम क्या बोलेंगे, अंश बटे हर को क्या बोलेंगे, यहां पे एक क्या आएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। एक बार देख लीजिए ये परिमेय संख्या क्यों बन गया, क्योंकि p और q पूर्णांक है, तो 3 की मल्टीप्लाई q में करोगे तब भी पूर्णांक आएगा, और ये p पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक से पूर्णांक माइनस करोगे तब भी बच्चों क्या आएगा पूर्णांक, और ये भी हमारा पूर्णांक है। दो पूर्णांकों को आपस में अंश बटे हर में लिखोगे तो वो क्या बनता है परिमेय संख्या। तो याद होगा आपको परिमेय संख्या कोई भी होता है q इजिकल टू p अपॉन कितना q, ये फॉर्मेट आपको बताइए, ऊपर पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और इन दोनों का डिवाइड करोगे तो वो क्या बनता है परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी राइट साइड में जितनी भी ये वैल्यू है ये हमारी परिमेय संख्या आ गई। बट हम अभी प्रूफ करके आए, ये हमें दोबारा से प्रूफ नहीं करना कि √5 हमारा क्या होता है, क्या होता है बच्चों अपरिमेय संख्या। तो ये तो हमारी परिमेय निकल कर आ रही है, ये क्या है हमारी अपरिमेय, और लेकिन यहां पे क्या है का साइन लगा रखा इक्वल का, क्या है कहा है इक्वल, बट हमने प्रूफ किया तो राइट हैंड साइड हमारी क्या निकल कर आ रही है परिमेय। तो इसका मतलब ये चीज हमारी क्या है गलत है, क्या है बच्चों गलत है। तो यहां पे एक क्या बन गया परिमेय संख्या। अतः या ऐसे भी लिख सकते हो परंतु √5, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः √5 √5 कितना दे रखा है p माइनस के 3q अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2q। ये दोनों साइड हमारी बराबर नहीं है, क्योंकि एक साइड हमारी परिमेय आ रही है, ये वाली परिमेय आ रही है, और ये क्या है हमारी अपरिमेय। तो ये क्या चीज होगी, दोनों साइड की वैल्यू हमारी बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ऊपर जो भी स्टेटमेंट आप लेके चल रहे वो क्या कैसा हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपको लिखना है अतः सेम वही कंडीशन लिखनी है, हमने जो माना है, हमने जो माना है वह गलत है, हमने जो माना है वो गलत है। हमने क्या माना है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या निकल के आएगा 3 + 2√5 एक परिमेय की नहीं आएगा, क्या आएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर। यहां पे हम जब इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं तो ये वैल्यू हमारी कैसी आती है बराबर, लेकिन कंडीशन हमने देखी तो दोनों साइड की वैल्यू हमारी क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, क्योंकि ये वाली परिमेय आ रही है, ये क्या है अपरिमेय। इसका मतलब दोनों हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। जब ये गलत है तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे वो भी क्या हो जाएगा गलत, परिमेय की जगह क्या आएगा अपरिमेय। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों इसी टाइप से आपको ये सॉल्व करनी है। देख लीजिए बिल्कुल आसान टॉपिक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया और बीच में भी आपको बताया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अपनी नोटबुक में प्रॉपर उन्हें नोट करते रह करो। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके देखिए बच्चों कितने पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं। अब 3 पार्ट में देखिए बच्चों ये वाला पार्ट तो अभी पहले जैसा ही है, कितना ये 3 प्लस अभी हमने कराया था, देख लीजिए बिल्कुल सेम मिलेगा, कितना है 3 + 2√5, सेम वही फॉर्मेट है, ये परिमेय
और ये क्या है, अपरिमेय। सेम वही फॉर्मेट है। तो ये देखिए आपके लिए रहेगा, ये होमवर्क में आप खुद करोगे, ठीक है बच्चों। नहीं होता है तो फिर मैं कराऊंगा होमवर्क, ठीक है। बात करते हैं इन दोनों में से, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसमें क्या डिवाइड में दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई में। ज्यादा नहीं, 4 लाइन के क्वेश्चन है बस। देखिए मैं प्रूफ करा देता हूं बच्चों। एक बात पे ध्यान देना है, मैं बोर्ड से जब भी लिखता हूं राइट साइड से लिखता हूं, ठीक है। पहले मैं राइट में फिर लेफ्ट में, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो प्रूफ में देखिए, फर्स्ट पहला वाला मैं प्रूफ कराता हूं। माना, सेम वही फॉर्मेट रहेगा, जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब वो परिमेय है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 को आप लिख सकते हो P/Q की फॉर्मेट में, जहां ये स्टेटमेंट बार बार अब याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। हर सवाल में लिखना है, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q≠0, ठीक है बच्चों। अब फिर क्या बताया था, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, कोई भी हमारा क्या हो परिमेय, कोई भी हमारा क्या नंबर हो परिमेय, उसमें हमें क्या करना है कि हमें अंडर रूट वाला एक तरफ लेना है और नॉर्मल अलग लेना है। तो देखिए इसको या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करोगे कितना, √2p बराबर कितना आ जाएगा q, और यहां से अंडर रूट वाले टर्म को इधर छोड़िए तो ये आ जाएगा Q/P। इक्वेशन नंबर 1। कितना आसान सवाल बनेगा आप देखिए। यहां पे P और Q हमारे क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। जब ये है तो लिख दीजिए यहां पे, क्योंकि P और Q हमारे कैसे हैं, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब P/Q, जब ये दोनों पूर्णांक है तो इनका जो आप भिन्न निकालोगे, क्या निकालोगे, भिन्न, तो इनका P/Q क्या निकल के आएगा, एक परिमेय संख्या है। क्या निकल के आएगा, परिमेय संख्या है। अब यहां पे देखिए P/Q हमारा राइट साइड में है, सॉरी यहां पे Q/ बच्चों कितना है, P, तो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहां पे आप Q को ऊपर लिख दीजिए और P को कहां लिख दोगे, नीचे। तो Q/P एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर है। दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर है। तो यहां पे परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या निकल के आई बच्चों, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये हम अभी स्टार्टिंग में करके आए हैं कि आपका √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, किसी टाइप के हो, ये सब हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय। क्या होते हैं, अपरिमेय। तो परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये आपकी क्या आ रही है निकल के, अपरिमेय, और ये क्या आ रही है आपकी निकल के, परिमेय। तो इसका मतलब दोनों साइड की वैल्यू हमने बराबर लिखी है, किससे, जब हम परिमेय लेके चलते हैं। बट ये दोनों साइड की वैल्यू बराबर नहीं है। अतः √2 नॉट इक्वल टू Q/P बच्चों। अब फिर जब ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर वही स्टेटमेंट लिखना है आपको। अतः हमने जो माना है वह गलत है, अतः हमने जो माना है वो गलत है। क्या माना था हमने बच्चों, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो गलत हो गया, तो वो क्या निकल के आएगा हमारा, अपरिमेय संख्या। तो सेम स्टेटमेंट लिखना है आपको। अतः हमने जो माना है
वह गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और यहां पे आप लिखोगे लास्ट में, यही आपसे पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो यह हमारा सिद्ध हो गया। वही आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कोई क्वेश्चन अपरिमेय का आएगा तो बच्चों आप क्या लेके चलोगे, उसे परिमेय। क्या लेके चलोगे, परिमेय। अब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो आप जो लेके चल रहे हो वो क्या हो जाएगा, गलत। वही स्टेटमेंट आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में कि P और Q पूर्णांक है और ये हमारा परिमेय हो गया, परंतु हम जानते हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू √2 है जो कि हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों साइड की वैल्यू हमारी क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो जो मानने वो गलत हो गया, वही चीज हमने लिख दिया। अतः हमने जो माना है वह गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। कितना ये 7। तो देखिए ये भी आसान है, ये आपके लिए, ये भी आपके लिए बच्चों क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी हिंट देता हूं। तो 7/5 को आप 7/5 को आप क्या लिख के चलोगे, परिमेय संख्या। जब लिखोगे तो वो P/Q की फॉर्मेट में आएगा। तो √5 = कितना आएगा, P/7 से मल्टीप्लाई होगी 7Q। तो जहां पे आपका ये लिखा हुआ है वहां पे ये आ जाएगा, ये परिमेय, सॉरी ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय। गलत हो जाएगा, सेम ऐसे लिख देना है वहां पे भी। ठीक है बच्चों, तो हमने दो तरीका के क्वेश्चन आपको आज बताए हैं। एक तो सिंपल इस फॉर्मेट के सवाल, और एक जिसमें अपरिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय में किसी भी किसकी परिमेय की या तो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रहा है या फिर उसमें ऐड या सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उनको भी आपको किस में लेना है, अपरिमेय संख्या में, और सिद्ध करना भी आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक एक दो नंबर के सवाल आ जाते हैं, कभी एक कभी दो। ठीक है बच्चों, और इससे पहले की जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, जिस भी बच्चे ने नहीं वीडियो देखी है या नहीं करी है तो पहले आप उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए कंटिन्यू चलते रहिए, नहीं तो सिलेबस कंटिन्यू आगे चलता रहेगा और आप पीछे हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें प्रॉपर हर क्वेश्चन को करिए, जो भी स्टेटमेंट लिखवाया जा रहा है उसे प्रॉपर तरीका से नोट करते रहिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें होती है यही आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करते रह करो, आपके मित्र हैं वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।